दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसको सुनने के बाद बीजेपी सरकार बौखला गई है, या एक तरीके से हम कहें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा में भगदड़ मच गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि काफी दिनों से आप एक चीज देखते आ रहे होंगे कि इस तरीके से अगर कोई अल्पसंख्यक अपराध करता है तो उसके घर पर धड़ाके से बुलडोजर चला दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ और किसी समुदाय को लेकर इस तरीके की घटना होती है तो वहां पर थोड़ी नरमी बरती जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक हम इस पर कोई नई गाइडलाइंस नहीं बना देते हैं बुलडोजर सिस्टम पर, तब तक ये पूर्णतः पूरे भारत देश के अंदर बंद रहेगा, कहीं पर भी बुलडोजर नहीं चल सकता है। दोबारा सुनवाई हुई, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त और कड़ा एक्शन ले लिया इस पर। सबसे पहले आप खबर की हेडलाइंस देखिए। अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति वापस करनी होगी। जाने बुलडोजर सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। जी हां साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और याचिका दायर करने के उपरांत वहां पर बताया गया कि मुसलमानों पर ही ज्यादा बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इस चीज को संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक समुदाय के प्रति इस तरीके का विरोध या एक समुदाय के प्रति इस तरीके का द्वेष रखना ठीक बात नहीं है। और इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम में क्या सुनवाई हुई है, किस प्रकार से बुलडोजर पर परमानेंटली रोक लगाने की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, आपको इस खबर में बताने वाले। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए साथियों, देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश भर में तोड़फोड़ पर गाइडलाइंस वो बनाएंगे नई तरीके से, तब तक बुलडोजर पर अंतरिम रोक वाला फैसला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन अदालत की अवमानना माना जाएगा। अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति को वापस करना होगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच कर रही थी। जी हां, 2 जजों की बेंच इस पर लगातार सुनवाई कर रही है। मामला काफी गंभीरता और काफी तुल भी पकड़ता जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया सीधे तौर पर कि अगर किसी ने इसके अवहेलना या अवमानना की तो वह अदालत की अवमानना माना जाएगा। अगर कोई इस समय पर भी बुलडोजर चला देता, जैसे असम के मुख्यमंत्री ने हेमंत बिस्व शर्मा ने वहां पर बुलडोजर चला दिया था, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद उनको नोटिस भेजा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सीएम है, मोदी के सीएम है, बीजेपी की सरकार है, तो इसी तरीके से इस चीजों का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस अंतरिम रोक के बाद भी, जब तक हम गाइडलाइंस नहीं बना देते, जब तक अंतरिम रोक है बुलडोजर पर और इस दौरान कोई बुलडोजर चलाता है, उस पर कठिन कार्रवाई भी की जाएगी। आगे देखिए, पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने की छूट होगी। इस मामले में यूपी, MP और राजस्थान की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान आज पूछा कि क्या दोषी करार देने पर भी किसी की संपत्ति तोड़ी जा सकती है, जिस पर ASG तुषार ने कहा कि नहीं, यहां तक कि हत्या, रेप और आतंक के केस के आधार पर भी नहीं। मेरे कुछ सुझाव है, मैं नोटिस को रजिस्टर्ड AD से भेजा जाए। जी हां साथियों, यानी कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछ लिया कि क्या कोई आरोपी पाया जाता है तो क्या उसका घर तोड़ा जा सकता है। उस समय पर सरकार की हवा निकल गई। उस समय पर जो सरकार की तरफ से वहां पर ASG जो तुषार मेहता वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नहीं तोड़ा जा सकता। तो क्या चल रहा है, जब आप बुलडोजर पर बुलडोजर चला रहे हैं, पूरे परिवार की छत छीन रहे हैं, ये चल क्या रहा है, हमें बता दीजिए।
कोई एक व्यक्ति गुनाह करता है वो तो जेल चला जाता है, लेकिन घर तोड़ने के बाद उसकी सजा पूरे परिवार भुगते, पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। ये चीज आप देखिए, किस चीज का न्याय है ये। और इसी सुनवाई में आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम सब नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी करेंगे। अवैध निर्माण हिंदू मुस्लिम कोई भी कर सकता है, हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के हों। बेशक अतिक्रमण के लिए हमने कहा है कि अगर यह सार्वजनिक सड़क या फुटपाथ या जल की निकाय का रेलवे लाइन क्षेत्र पर है तो हमने स्पष्ट कर दिया, अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है, चाहे वह गुरुद्वारा हो या दरगाह हो या मंदिर, यह सार्वजनिक बाधा नहीं बन सकती। जस्टिस गवई ने कहा कि चाहे मंदिर हो दरगाह हो, उसे जाना ही होगा क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही दिशा निर्देश, किसी के पक्ष में नहीं, जो स्पष्टता होनी चाहिए, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी रोड के बीच में अगर दरगाह मंदिर या जो भी आ जाता है और वह सार्वजनिक सुविधाएं के लिए ठीक नहीं है तो उसको हटाया जा सकता है। ये नहीं है आप किसी भी कोई समुदाय का, विशेष समुदाय का कोई आरोपी पाया जाता है, सिर्फ उसके घर पर बुलडोजर चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी के लिए समान कानून होना चाहिए और इसके ऊपर हम गाइडलाइंस जारी करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका पहुंची थी उस समय पर क्या कहा गया था, देखिए पर जमीयत उलेमा ए हिंद ने हाल ही में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में जमीयत ने अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। याचिका में सरकार को अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने से रोक की मांग की गई है। जी हाँ, यानी कि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी सजा उसके परिवार को ना मिले। अगर उसने कोई गुनाह किया या उससे कोई गुनाह हो गया तो उसकी सजा पूरे परिवार को ना मिले, यानी कि पूरे परिवार की छत उनके सिर से छिन जाती है और फिर वो छोटे छोटे बच्चे हैं या उनकी पत्नी या उनके बूढ़े माँ बाप हैं, वो कहाँ जाएंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट एक नई गाइडलाइंस बनाने जा रहा है, जिस गाइडलाइंस में सारी चीज़ें देखी जाएंगी। उन सभी चीज़ों के कुछ शर्तें भी हो सकती हैं, इस तरीके की भी गाइडलाइंस जारी हो सकती है जो सुप्रीम कोर्ट बना रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एक नई गाइडलाइंस जारी होगी जिसके द्वारा ही जो आप बुलडोजर एक्शन करते हैं वो हो पाएगा और तब तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई जब तक वो गाइडलाइंस जारी नहीं होती। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपकी इसके बारे में प्रतिक्रिया क्या है, किस तरीके से आप इन मुद्दों को देखते हैं? क्या बुलडोजर सिस्टम ठीक है या जिस तरीके से चलाया जा रहा वो गलत है? कुछ भी जो भी आपके मन में है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी साथी हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।